बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी। एनर्जी के बड़े ज़राए देखें। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एनर्जी के काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद ज़राए के बारे में बताना चाहूँगा। काबिल तजदीद जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं रीन्यूएबल, और नाकाबिल तजदीद होते हैं नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो वक़्त के साथ इस्तेमाल होकर कम होते जाते हैं और बिलाखिर एक दिन वो फिनिश हो जाएंगे। वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बार बार पैदा होते रहते हैं। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो जनाब है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं जनाब? फॉसिल फ्यूल जो है ये समझ लें कि कोयला है। जो घरों में आप सुई गैस जलाते हैं वो भी फॉसिल फ्यूल है। जो तेल जलता है जनाब आपकी गाड़ियों के इंजनों में, वो भी फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं ना, तो उससे हमें हीट हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है और साथ पानी बनता है। एक्चुअली ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, ये ऑर्गेनिक हैं। और ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो जब आप इनको जलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हासिल होती है और साथ हीट निकलती है। और साथ जो है वो जनाब ये देखिए, ये कोयले की मसावत दी हुई है कि ऑक्सीजन और कार्बन का जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हीट एनर्जी खारिज हुई। इसी तरह ऑक्सीजन जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और साथ हीट एनर्जी हासिल होती है। लेकिन जी फॉसिल फ्यूल्स बनने में मिलियन साल लग जाते हैं, इसलिए ये नाकाबिल तजदीद हैं। मतलब कि एक तो इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, दूसरा ये इस्तेमाल करने से कम होते हैं और बिल आखिर फिनिश हो जाते हैं। तो हम लोग इनका बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो आखिर एक दिन ये फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई दिन महीनों में तो बनते नहीं हैं। इनको तो बनने में मिलियन साल गुजर जाते हैं। अब कोयले ही को ले लीजिए। कोयला कैसे बनता है कि जो दरख्त और जानदार मादे वगैरह जो थे वो ज़मीन के अंदर जो दब गए, उनके ऊपर मिट्टी की तहें चढ़ती जाती हैं और फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे और बैक्टीरियल डिके से रिएक्शन होता है और कोयला बनता है। तो ये रिएक्शन होने में साल लग जाते हैं, मिलियन साल लग जाते हैं, लाखों साल का दौरानिया दरकार होता है, फिर जाके ये कोयला, गैस और पेट्रोलियम बनता है। और जब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये कम होता जाता है और फिर बिलाखिर ये फिनिश हो जाता है। और ये वाले जो होते हैं ना, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको जलाने से माहौल आलूदा भी होता है, पोल्यूटेंट्स भी आते हैं। ये देखें जी, वही बात उसने बताई हुई है कि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो इस्तेमाल करने से कम हो रहे हैं, और अगर ऐसे ही हम इनको इस्तेमाल करते रहे तो क्या होगा, मुस्तकबिल में ये फिनिश हो जाएंगे। जब ये फिनिश हो जाएंगे तो फिर जाहिर है फिर ईंधन और इसकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि इन फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें। तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये जब फिनिश हो गए तो फिर हमें एनर्जी के दूसरे ज़राए भी ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अब ये फॉसिल फ्यूल का ड्रॉबैक है। फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़ज़ा में ख़ास हद तक तो फ़ायदेमंद होती है, पौधे उसमें फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में पैदा हो तो ये नुकसानदेह होती है। इससे कई सेहत के मसाइल कायम बन जाते हैं, जैसे सर दर्द, जहनी परेशानी, गनूदगी, एलर्जी, आँखों, नाक और गले की खराबियाँ वगैरह भी होती हैं।
और अगर ये लंबे अरसे तक आप इन गैसेस में रहते हैं तो आपको अस्थमा, दमा हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझने कर करना चाहिए। मतलब ये है कि ख़वातीन, आज के बाद आपने चूल्हे को जलता हुआ नहीं छोड़ना। ये बड़ी आम सी बात है जो आप अपने किचन में करती हैं कि गैस वाला चूल्हा जलता छोड़ देते हैं कि चलो खैर है, माचिस की तीली बचाती हैं, लेकिन वो जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए कोशिश करें कि फॉसल फ्यूल्स को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। और जो नौजवान हैं वो भी बाइक को कहीं जगह पे रुकना हो तो मोटरसाइकिल को बंद नहीं करते, इंजन स्टार्ट ही रहने देते। तो उससे क्या हो रहा है, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, जल रहा है। तो ये जो हैं अभी तो इनकी कदर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये फिनिश हो जाएंगे तो जब एनर्जी के बहरान का सामना होगा तो फिर पता चलेगा। लें जी, नाकाबिल तजदीद ज़राए की जनाब एक और मिसाल है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियस, एटम का मरकज़ी हिस्सा, याद आया? तो न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है तो इस अमल को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जो होता है वो अमल है जिसमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और उससे ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है, और उस हीट एनर्जी को हम लोग वाटर को स्टीम में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टीम से टरबाइनें चलती हैं, टरबाइनों से जनरेटर चलते हैं, उनसे बिजली पैदा होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूल में एक्चुअली यूरेनियम जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ना, जिनका एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, उनके ऊपर जब हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करते हैं तो वो न्यूक्लियाई दो हिस्सों में टूट जाता है। इस अमल को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। और ये एटम बम में ये वाला जो रिएक्शन होता है ना फिशन, ये अनकंट्रोल्ड होता है। उसमें तो एटम टूटता जाता है, टूटते जाते हैं न्यूक्लियाई, और उससे नतीजा क्या निकलता है, न्यूट्रॉन की सॉरी बम्बारमेंट करते हैं न्यूक्लियस पे। तो जब एक न्यूक्लियाई टूटता है तो साथ 3 न्यूट्रॉन भी आते हैं, वो आगे 3 न्यूक्लियाई को तोड़ देंगे, 3 से 6 हो जाएंगे, 6 से 12 हो जाएंगे। मतलब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एटम बम में। तो उससे तो इतनी हीट एनर्जी खारिज होती है कि बिल्डिंग्स तक पिघल जाती हैं। तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट के रॉड्स के ज़रिए न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और उससे जो हरारत हासिल होती है उसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन वो जो हरारत होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा माहौल में खारिज हो जाता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूल्स वाला जो काम है ना, ये कोई बहुत ही फ़ायदेमंद काम नहीं है। इससे अभी रशिया में एक हादसा हुआ था कोई 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, चेरनोबिल जो था न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो फट गया। उसका एक कूलिंग यूनिट जो था वो ख़राब हुआ तो वो जनाब फट गया, और उससे पूरे इलाके में रेडिएशंस फैल गई और टेम्परेचर भी, और उससे बहुत उसके शदीद नुकसान आते हैं। जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, फिशन का अमल होता है, तो साथ एनर्जी भी मिलती है और साथ रेडिएशंस भी खारिज होती हैं। और वो जो रेडिएशंस हैं वो इंसानों के लिए बल्कि सारी जानदारों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। लेकिन ये एनर्जी हासिल करने का एक सस्ता ज़रिया है, लेकिन ये माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है, और ये भी नाकाबिल तजदीद है क्योंकि इसमें भी जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो लें जी, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा जी? हमने पढ़ा कि नाकाबिल तजदीद और काबिल तजदीद एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, मतलब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फिर हमने बात की कि फॉसल फ्यूल्स कौन से हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि कोयला, गैस, पेट्रोल फॉसल फ्यूल्स हैं। फिर हमने बात की कि फॉसल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, दिनों में बनते हैं नहीं, सालों में, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तब जाकर फॉसल फ्यूल बनते हैं। और फॉसल फ्यूल को जलाने से एनर्जी हासिल होती है और ये कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो जो फॉसल फ्यूल के ज़खायर हैं दुनिया में वो फिनिश हो रहे हैं, और जब ये फिनिश हो जाएंगे तो फिर हमें एनर्जी के दूसरे ज़राए की तरफ जाना होगा,
और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो माहौल को आलूदा भी करते हैं और बीमारियां भी पैदा करते हैं। उसके बाद हमने बात की न्यूक्लियर फ्यूल्स पर, तो न्यूक्लियस का टूटना और फिशन रिएक्शन के बारे में बात की हमने, और वो किस तरह से उस हीट एनर्जी को यूज़ में लाते हैं, उसके क्या नुकसान है, इसके बारे में हमने बात की। लेकिन जी इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।